आज हम जानेंगे अमृत वेले का महत्व क्या है। अमृत वेला वैसे तो सभी धर्मों में अमृत वेले में उठने के लिए बोला गया है, लेकिन सिख धर्म में इस समय के लिए बेहद सुंदर नाम दिया गया है, जिसे हम अमृत वेला कहते हैं, जिससे हम इस समय का महत्व और अच्छे से साबित कर सकते हैं कि ईश्वर जो कि सर्वश्रेष्ठ है, इस समय में उठने के लिए मनुष्य को सुंदर सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। उसका मन शांत व मन पवित्र होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। इससे हमारा शरीर स्वास्थ्य होता है और दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है। स्वास्थ्य रहने और सफल होने का यह एक फार्मूला है, जिसमें कुछ भी हमारा खर्च नहीं होता, केवल आलस्य छोड़ने की ज़रूरत होती है। इसका ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठते हैं, इसके लिए हमें सफलता, समृद्धि और आयुर्वेद में इसके अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। इसके अलावा यह समय अध्ययन करने के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क में भी स्फूर्ति व वो लेवल इस हाई वाइब्रेशंस में होता है कि हमारा बॉडी और माइंड इक्वल बैलेंस तरीके से काम करती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति हमेशा सफल, सुखी और समृद्ध होता है। इसका कारण यह है कि जल्दी उठने से दिन भर के कार्य और योजनाओं को बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इसलिए न केवल जीवन सफल होता है, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने वाला हर व्यक्ति सुखी और समृद्ध हो सकता है, कारण वह जो काम करता है उसमें उसकी पर्याप्त होती है। विद्यार्थी अगर शिक्षा के लिए किसी बच्चे को अगर सुबह स्कूल में कुछ अपनी परीक्षा के लिए जाना है, अगर वो सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में अगर कुछ भी याद करता है, अपनी पढ़ाई कर लेता है, तो वो अपना एग्जाम अच्छे से दे पाता है। अगर ऐसे ही जो नौकरी करता है, तो अगर वो अपना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपना सारा कुछ ऑफिस वर्क पहले से ही समझकर कुछ चीज़ें वर्कआउट करके रखे, तो अपनी जॉब में भी बॉस के सामने भी परफॉर्मेंस अच्छी दे सकता है। इसमें सिर्फ हम इसे योग में नहीं ला सकते। अगर हम योग करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, तो वो तो हमें एक डायमंड लेवल का हमें वो देता है। जैसे इसके 4 पहर होते हैं ब्रह्म मुहूर्त के, जिसमें हमें सिल्वर, गोल्ड, डायमंड ये लेवल्स मिलते हैं। तो अगर हम डायमंड लेवल में उठ के अगर मेडिटेशन कर लेते हैं, या अगर हम कोई भी नित्य नेम करते हैं, कोई भी पूजा पाठ भक्ति करते हैं, तो उसका हमें फल 100 गुना ज़्यादा ब्रह्म मुहूर्त में ही स्पेशल मिलता है। बेसिकली हम इसे 2 चीज़ों में ले सकते हैं। वो लोग जो लोग पाठ पूजा करते हैं या भगवान पे विश्वास करते हैं, नित्य नेम करते हैं, तो वो ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठ के करते हैं स्पेशल, तो उनका बेनिफिट ये कह लो 100 गुना क्या 1000 गुना ज़्यादा आपको होकर मिलता है, वैल्यू मिल जाती है। और अगर उस टाइम पे अगर आप मेडिटेशन करते हैं, तो उसकी भी हायर वाइब्रेशंस होती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें सारे देवी देवता उठते हैं। तो जो भी पॉजिटिव शक्तियां हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में उठी होती हैं। तो अगर हम उस ब्रह्म मुहूर्त में पॉजिटिव शक्तियों के साथ जब हम भी उठते हैं, तो हमारी हर एक चीज़, चाहे हम अपने नोट्स बना रहे हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई ऑफिस में वर्क करना हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो हमारा एक टाइम टेबल हो, मीन्स अगर हम टाइमली उठते हैं और चीज़ों को सही तरीके से करते हैं, तो हम टाइम की वैल्यू कर रहे हो और टाइमली हर चीज़ अच्छे से कर पा रहे हैं। मतलब कि अगर हम 10 बजे उठते हैं, तो हमारे 12 बजे तक, 11:30 12 बजे तक हम चाय वाय अगर कोई पीता है, इतना लेजी है, तो अगर वो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, एक तो उसका
बॉडी एकदम से फिट एंड फाइन हो जाएगी अगर वो ब्रह्म मुहूर्त में, चलो कोई किसी को ऑफिस वर्क भी नहीं है, कोई स्टूडेंट भी नहीं है, किसी को मेडिटेशन भी नहीं करनी, अगर वैसे भी अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो अगर हम जॉगिंग के लिए भी चले जाते हैं, सैर करने के लिए भी चले जाते हैं, तो एटलीस्ट उसमें ये होगा हमारा शरीर जो सुबह की जो ताजगी है या सुबह की पहली किरण जो हमें मिलनी चाहिए हमारी बॉडी को, वो जो रिफ्रेशमेंट है वो हमारी बॉडी को मिलेगी। इससे हमारी सैर करने की जो आदत है उससे हमारी बॉडी सुंदर, शरीर को सुंदरता, माइंड आपका बहुत पॉजिटिव और स्वास्थ्य हो जाएगा और आपकी एक बहुत बेहतर रूटीन बन जाएगी। क्योंकि एक बेहतर शरीर जब आपके पास होता है तो वो कहाँ से मिलता है? बेहतर माइंड से मिलता है। और बेहतर माइंड, पॉजिटिव माइंड आपको कहाँ से मिलता है? जब आप अपनी रूटीन्स अच्छी कर लेते हो। कोई भी चीज़ हमें नेगेटिव उसमें नहीं लेके जानी। अगर हम इतने लेजी हैं, 12 बजे उठ के 12 बजे अगर कोई खाता पीता है तो वो क्या रात का खाना तो 1 बजे खाएगा, तो ये रूटीन्स बढ़ा देती है, ये बीमारियां भी बढ़ा देती हैं। तो सुबह अमृत वेले का अगर हम उपयोग करते हैं, अगर हम सुबह 4 बजे उठ के भगवान का गुणगान करके 5 बजे हम सैर पे निकल जाते हैं और अगर आके एक आधा घंटा हमें रेस्ट भी लेना है, लेके फिर हम अपना वापसी जो ऑफिस रूटीन या किसी की जो भी रूटीन है, स्कूल रूटीन अपना उसमें करते हैं, तो हमारी बॉडी में फिटनेस बढ़ जाएगी। तो और उसका एक और प्लस पॉइंट है, हमें टाइमली सोने की आदत भी पड़ जाएगी। ना हम 1 बजे तक जागेंगे और ना ही हम लेट उठेंगे। अगर हम जल्दी सो जाएंगे तो जल्दी उठेंगे भी, तो इसके प्लस पॉइंट्स भी हैं। उस साथ में हमें एक हेल्दी शरीर मिल रहा है क्योंकि हम वॉक पे जाने लग गए हैं, या जिम जाना चाहता है कोई जिम जा सकता है, या घर पे अगर सूर्य नमस्कार कर सकते हैं या योगा कर सकते हैं, या 5 या 10 मिनट भी हम सुबह उठ के वॉक कर ले, अपने घर के अंदर भी स्टार्ट करें। तो हर चीज मतलब कह लो कि दिन की शुरुआत ही मेन चीज होती है और दिन की शुरुआत से हम पॉजिटिविटी से उठेंगे और हर चीज हमारी लाइफ में बैलेंस होती जाएगी। और डॉक्टरों के पास तो ये कह लो कि सिर्फ दवाइयों की लंबी लिस्ट है, हॉस्पिटलों में लंबे लंबे बिल हैं। अगर उन सब चीजों से आप दूर रहना चाहते हैं, एक वॉक और पानी पीना, ये 2 चीजें आपको कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी से आपको दूर रखता है। तो आप ये दोनों चीजें सुबह उठ के रूटीन वाइज करिए। और दूसरा नंबर, अगर आप प्रकृति जो हमारी है, जो हमारा नेचर है, ये कह लिए कि हमारे जो बर्ड्स हैं वो भी सुबह सुबह उठ जाते हैं, वो भी हमें सुबह सुबह बांध देने लग जाते हैं, चिड़िया चहकने लग जाती है कि उनका भी एक साइन है कि उड़ जाओ। तो पौराणिक ये कह लो कि पुराने ज़माने के लोग टाइम से नहीं उठते थे, वो उनके पास घड़ियाँ नहीं होती थी, उन्हें बर्ड्स के थ्रू ही वो लोग उठते थे। तो ये कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हैं अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं और नेचर से जुड़े रहते हैं। अगर हम सुबह उठ के कुछ ऐसी लीव्स, कुछ ऐसी प्रकृति पे डिपेंड रहते हैं, प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ते हैं, तो हमारा माइंड, बॉडी, सोल, हर चीज़ हेल्दी हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है और हम दूसरों को भी पॉजिटिव कर पाएंगे। बजाय इसके कि अपने रजाइयों में बैठे रहें, सर्दियां आ रही हैं और 12-12, 1-1 बजे तक ना उठे। ज़्यादा सोने से हमारे स्वास्थ्य खराब कम हो जाते हैं, हमारा शरीर बन जाएगा और बीमारियां जो और आएंगी वो अलग, और नेगेटिविटी भी फैलती रही है वो अलग। तो बड़े बुजुर्गों ने ये कहा है कि टाइमली उठिए, अपने बेड को साफ करिए, जो भी चद्दर, जो भी रजाई है उसे जोड़ के वापसी रख दिए और अपना बेड साफ करके झाड़ के वापसी बिछा दिए। ये है पॉजिटिविटी के साइन। अगर उसी बिस्तर पे जहाँ पे आपने सोना है, जहाँ पे आपका बहुत टाइम बीतता है आपके बेड पर, अगर वही साफ नहीं है, वही सिमटा हुआ नहीं है, अगर वहीं पे साफ सफाई या एक तमीज से उठना और तमीज से सोने वाला नहीं है, तो वही बेड आपको पकड़ लेता है। मतलब कि ये कह लो कोई टाइम आएगा आपको जकड़ लेगा, वही नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाएगी। तो पॉजिटिव रहिए, अमृत वेले का भरपूर आनंद उठाइए, अमृत वेले उठिए, इससे आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। आपकी लाइफ में अगर बहुत बड़ी से बड़ी भी प्रॉब्लम है, ऐसी समस्याएं हैं जो आपकी पूरी नहीं हो रही, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें,
आप पाठ करें, सुखमणी साहिब का पाठ करें, आप जपजी साहिब का पाठ करें, आप शिव महापुराण पढ़ें, आप मूल मंत्र का पाठ करें। आप कभी भी ये नहीं सोचे कि मैं इस धर्म का वो हूँ या उस धर्म का। आपका जो मन करे, आप जिस भी धर्म के हो, बस बजाय 10, 11 या 12 बजे या शाम के टाइम पूजा करने से अच्छा है ब्रह्म मुहूर्त में करिए। ब्रह्म मुहूर्त देवताओं का टाइम है। देवता इस टाइम पे आपकी सुनवाई करते हैं क्योंकि वो उनकी हाईली वाइब्रेशंस का टाइम होता है। तो उनकी वाइब्रेशंस में अपनी वाइब्रेशन मिलाइए और आनंदित रहिए ब्रह्म मुहूर्त में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।